वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में उपस्थित हैं शिक्षाविद लेखिका डॉक्टर शोभा सुतराज जी। उनका स्वागत है और वो भगवान गौतम बुद्ध पर एक आलेख प्रस्तुत कर रही हैं और यह आलेख तैयार किया है उन्होंने डॉक्टर राम गोपाल जी की पुस्तक से। आपका स्वागत है। मैं अपना ये वक्तव्य डॉक्टर राम गोपाल सिंह साहब की पुस्तक विकल्प की तलाश दे रही हूँ। गौतम बुद्ध के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही उपयोगी है और ज्ञानवर्धक है। दुनिया में एक से एक विद्वान, दार्शनिक, सम्राट, संत, महात्मा, पीर और पैगंबर पैदा हुए, किंतु बुद्ध सही का महामानव ना तो पैदा हुआ और शायद कभी पैदा भी नहीं होगा। बुद्ध की अपरिमित मानवता को दर्शाने के लिए कभी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी मानवता पर किसी ने कभी कोई सवाल ही पैदा नहीं किया। उनके गैर अगुयाई आलोचक, यहाँ तक कि उनके विरोधी भी उनकी महानता को स्वीकार करते हैं और उनकी करुणामयी मानवता का सम्मान भी करते हैं। आज के करीब 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन का मानव जाति को मुक्ति और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उनका धम्म पारंपरिक धर्म में नहीं था, क्योंकि उसमें अध्यात्म और तात्विक विषयों की गूढ़ विवेचना नहीं है। दरअसल ये मानव जीवन का वैज्ञानिक दर्शन है, क्योंकि इसके सिद्धांत कहीं सुनी बातों पर आधारित नहीं है, अपितु स्वयं के अनुभव पर आधारित है। उनकी मौलिक प्रस्थापनाएं, सिद्धांत एवं विचार आधुनिक विज्ञान के बहुत निकट है। अपने वैज्ञानिक प्रकृति के कारण बुद्ध का धम्म जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक और समीचीन भी है। आज के उच्च तकनीकी समाज में मानवीय संबंधों में टूटन एवं मूल्यों में बिखराव के कारण अनिश्चितता बनी है तथा विश्वास व विज्ञान के बीच जो दुविधा पैदा हुई है और परंपरा व आधुनिकता के मध्य संघर्ष की जो स्थिति निर्मित हुई है, इन सब का वास्तविक समाधान बुद्ध के धम्म में से बेहतर अन्यथा उपलब्ध नहीं है। गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, का जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माँ का नाम महामाया था। शुद्धोधन शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे। वे कपिलवस्तु के राजा थे। सिद्धार्थ न केवल मेधावी अपितु वीर और साहसी भी थे, किंतु उनका मन राजकाज, सुख, वैभव और भोग विलास में नहीं लगता था। राजकुमार की वैरागी प्रकृति को देखते हुए उनके पिता ने 16 वर्ष की किशोर आयु में ही उनकी शादी कोली वंशीय राजकुमारी यशोधरा के साथ इस उद्देश्य से कर दी थी कि घर गृहस्थी में झंझटों में फंसकर वे सांसारिक हो जाएंगे और आगे चलकर अपना राजकाज संभालेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब राजकुमार सिद्धांत 29 वर्ष के थे, एक दिन देर रात अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को राजमहल में सोता छोड़कर वास्तविक ज्ञान की खोज में चुपचाप जंगल की ओर चल दिए। सिद्धार्थ ने संसार छोड़ा था सांसारिक सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ही, कदाचित इसलिए भी था कि एक बार उनको अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाए तो न केवल अपनी सांसारिक उलझनों को सुलझा सकेंगे अपितु दूसरों की भी समस्याओं का सुलझाने में मदद कर सकेंगे। उनके सवालों के जो जवाब वेद, ब्राह्मण, उपनिषद एवं तात्कालिक दर्शन की विधाओं में उपलब्ध थे, उनसे वो सहमत नहीं थे। सांसारिक जीवन के मूलभूत प्रश्नों का हल न तो पंडितों की परंपरागत व्याख्या में पाते थे और न ही पुरोहितों के कर्मकांड में। वास्तविक ज्ञान की तलाश में घूमते हुए वे कतिपय तपस्वियों, गुरुओं से मिले, किंतु कोई उनकी समस्या का सही समाधान नहीं कर सका। अंततः ध्यान मग्न होकर वे स्वयं समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। लगभग 6 वर्षों तक चिंतन व ध्यान की कठिन साधना के पश्चात सिद्धार्थ को एक दिन गया में एक वट वृक्ष के नीचे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हुई। वस्तुतः उसी दिन उस धरती पर सम्यक ज्ञान, सम्यक मार्ग पर आधारित धम्म का अवतरण हुआ।
बोध की प्राप्ति के साथ सिद्धार्थ बुद्ध हो गए। सांसारिक जीवन में मूलभूत प्रश्नों का समाधान मिल जाने के साथ वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई, वे तथागत हो गए। बंधन के इस दौर में बुद्ध का प्रयास केवल उन कारणों को खोजने तक ही सीमित नहीं था जो व्यक्ति व समाज के जीवन में समस्याएं व उलझनें पैदा करते हैं, अपितु उन्होंने उस मार्ग को भी ढूंढ लिया था जिस पर चलकर उन कारणों को दूर किया जा सकता है जो जीवन में कठिनाइयाँ एवं समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ऐसा होने पर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति संभव होती है। यह यात्रा वस्तुतः सिद्धार्थ के बुद्ध में रूपांतरण की यात्रा थी। निर्वाण प्राप्ति के पश्चात तथागत बुद्ध की महाकारुणिक महामानव के रूप में एक नए जीवन यात्रा शुरू हुई। उनके महानिर्वाण को प्राप्त होने तक जारी रही। जीवन के इस आखिरी 45 वर्षों में बुद्ध लोगों के बीच गए। लोकहित व लोक कल्याण की वृद्धि के लिए उन्होंने गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण किया, लोगों को सही ज्ञान के बारे में बताया और उन्हें सही मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। आगे चलकर उनके अनुयायियों ने सम्यक ज्ञान, सम्यक मार्ग के संबंध में दिए गए उनके उपदेशों को एकीकृत किया, जिसे बुद्ध वचन या धम्म कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जो जानकारी आपको दी जा रही है, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। देखिए, एक छोटे से सिद्धार्थ बालक कैसे भगवान बुद्ध के रूप में परिवर्तित हुए और कैसे जीवन में उनके परिवर्तन आया। आप बहुत ही जल्द हम लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश, जो मानवता के लिए बहुत अधिक उपयोगी होंगे। धन्यवाद। जय भारत।